जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि माँ बगलामुखी को अपना गुरु कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं माँ बगलामुखी के बारे में। माँ बगलामुखी कौन है और उनके मंदिर भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला मंदिर अब जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, और दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में है, जहाँ पे माँ की तीन मूर्तियाँ हैं। और मध्य प्रदेश में ही झांसी में 32 किलोमीटर आगे दतिया पड़ता है, वहाँ पे माता पीताम्बरक नाम से वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और माँ कामाख्या का मंदिर भी है, जहाँ पे माँ बगलामुखी की तामसिक रूप से पूजा होती है, यानी बलि रूप में उनका पूजन किया जाता है। और अब बात करते हैं कि माँ का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, साधना किस प्रकार होनी चाहिए। तो माँ बगलामुखी की पूजा दो प्रकार से होती है, सात्विक होती है, तामसिक होती है। और जो भी व्यक्ति गृहस्थी में रहते हैं उनको माँ का सात्विक रूप से पूजन करना चाहिए। और पूजन में क्या रहता है कि आपको जो माँ को भोग देना रहता है, आपको जो है लौंग का भोग हो गया, बतासे भोग हो गया, मिष्टी भोग हो गया। तो ये सात्विक भोग दे के माँ को प्रसन्न करना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अब बात करते हैं, यदि बहुत सारे लोग प्रश्न ये रहता है, गुरुजी मुझे माँ बगलामुखी साधना करनी है। तो देखिए क्या होता है कि सीधा आप जो है 10 महाविद्या, यानी कि माँ बगलामुखी का 10 महाविद्या में 8वां स्थान है और 8वें स्थान पे आती हैं। आप सीधा बगलामुखी की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल माँ है और बहुत बड़ी शक्ति है। सीधे तौर पे आप सोचिए, कोई नया साधक है जिसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है, वो सोचे कि मैं बगलामुखी की उपासना कर लूँगा, ये संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको गुरु मंत्र और सबसे पहले गुरु आपको होना चाहिए। यदि आप साधना के मार्ग पे आगे जाना चाहते हैं तो गुरु अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के जो है आप बहुत दिन तक आप जो है साधना नहीं कर सकते हैं। पूजन कर सकते हैं, उसकी बात अलग हो गई। अब बात करते हैं कि माँ बगलामुखी को कौन से व्यक्ति गुरु बना सकते हैं। देखिए, आप एक महाशक्ति को अपना गुरु बनाने जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो योग्यता होनी चाहिए ना, कि जिसके जरिए मतलब कि जिससे आप माँ को अपना गुरु बना सकें। तो जान लेते हैं माँ बगलामुखी किस प्रकार की गुरु हैं। ठीक है, जैसे एक शिष्य का लक्षण होता है कि शिष्य का लक्षण सबसे अच्छा ये होता है कि अपने गुरु की बात को माने, आज्ञाकारी शिष्य होना चाहिए, और तभी जो है आगे वो सीख सकता है। और दूसरा लक्षण होता है कि शिष्य को जो है अपने आप को ये समझना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। जब आप ये समझेंगे कि मैं खाली हूँ, जो घड़ा होता है, घड़ा बनिए कि खाली घड़ा में जल जाता है, और आप सोचेंगे कि मुझे तो आता है, मुझे तो सब कुछ जानकारी है, तो ऐसे व्यक्ति कभी सीख नहीं पाते हैं। जब अंदर से आप खाली होंगे तो आपको ग्रहण करने की इच्छा होगी कि यार हम कितना सीख लें, कितनी चीज़ें हम ग्रहण कर लें। तो बात करते हैं कि इतना आसान नहीं होता है कि माँ बगलामुखी आप गुरु बना लेंगे और उनसे आप सर्वाइव कर लेंगे, नहीं। तो देख लेते हैं कि माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा है और एक गुरु रूप में माँ किस प्रकार से आपसे वो व्यवहार करती, किस प्रकार से पेश आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कठोर अनुशासन में रहती हैं। और जो व्यक्ति भी माँ बगलामुखी की अपना गुरु बनाता है, कठोर अनुशासन माँ उसको सिखाती है, यानी कि जरा से भी आप गलती करेंगे तो दंड देगी। ठीक है, जिसे आप समझ लीजिए कि टीचर होता है, कुछ टीचर होते हैं कि जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, समझा देते हैं कि बेटा अगली बार से मत करना। ठीक है, तो हर प्रकार का टीचर होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो टीचर है माँ बगलामुखी, ये बहुत ही सख्त है। ठीक है, तो आपको कठोर अनुशासन आपको आना होगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब आप माँ बगलामुखी गुरु बनाइए। ठीक है, और क्या होता है कि गलती या जानबूझ को लापरवाही करेंगे, दंड मिलेगा निश्चित तौर पे, माँ दंडित करेगी आपको। क्योंकि क्या है कि अनुशासन, आप साधना ले लीजिए, जीवन ले लीजिए, बिना अनुशासन के जीवन व्यर्थ है। और साधना भी क्या है, अनुशासन ही तो है कि हम लोग रोज़ उठते हैं और नियमित तौर से पूजा करते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन पूजन छूटना नहीं चाहिए। तो अनुशासन ही तो है। और ऐसे व्यक्ति जो कम से कम जो है नियमित रूप से 2 साल से 3 घंटे पूजन कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति को माँ बगलामुखी को अपना गुरु बनाना चाहिए। और बनाने के लिए सबसे अच्छा, तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, सबसे अच्छा है कि आप बाबा भोलेनाथ को गुरु बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है, क्योंकि उतने वो आराम से कोई जगत गुरु हैं, जगत पिता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माँ बगलामुखी की मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये थोड़े से नियम रहते हैं, और आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए पूजा करनी है, यानी कि अंदर से जुनून होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए माँ बगलामुखी सर्वोत्तम रहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि जो है कि आप डरिए मत, लेकिन माँ बगलामुखी की जो स्वरूप है, किस प्रकार से वो अपने शिष्यों को किस तरह से वो
दीक्षा देती हैं, यानी कि इस प्रकार से सिखाती हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति जो इस लालच में रहते हैं कि मुझे माँ बंगला मुखी की सिद्धि मिल जाएगी, तो लालची व्यक्तियों के लिए, जो लालची व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को माँ बंगला मुखी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। और ये मत अपेक्षा करें कि आपको सिद्धि मिल जाएगी माँ बंगला मुखी की, हम उनको अपना गुरु बना लेते हैं तो माँ बंगला मुखी में सिद्ध हो जाएगी, हमें कुछ शक्ति दे देगी। तो ऐसे व्यक्ति भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि 10 महाविद्या है, बहुत पावरफुल होती हैं, वहाँ तक पहुँचना सबकी बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है माँ को बंगला मुखी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ सामान्य से नियम थे। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो निश्चित रूप से आप माँ बंगला मुखी को अपना गुरु बनाइए। अब बात करते हैं कि यदि आप माँ बंगला मुखी का पूजा करना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया, साधना के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। और हाँ, यदि आपको कुछ परेशानी हो रही है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रयोग हो रहा है, कोई शत्रु आपके ऊपर प्रयोग कर रहा है, या आपको कोई ऐसे आपदा आ रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में माँ बंगला मुखी का आप आवाहन कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। और इसमें 2 तरह से आप माँ का पूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप माँ बंगला मुखी जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ओम ह्रीं बंगला मुखी सदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा के लिए बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा, इसका जाप कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा, अब मैं आगे बताता हूँ। और माँ का 108 नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर लगे कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है जीवन में, तो माँ बंगला मुखी का सहस्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जो व्यक्ति माँ बंगला मुखी की उपासना करता है उनको क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले शत्रु नाश होता है, ठीक है। जो शत्रु होगा आपका पिंड छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो माँ उसको तबाह कर देगी, बिल्कुल उसको जो है उसकी जड़ें काट देगी, ठीक है। जो व्यक्ति सोचता है कि मेरा पैसा है, मेरे पास पावर है, वो सब कुछ नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। जिसने भी माँ बंगला मुखी का हाथ पकड़ लिया, 2 साल के अंदर उसका शत्रु मूल भूल जाएगा, उसकी ज़मीन हिल जाएगी उसकी, ठीक है। वो उसका ऐसा आपत्ति उसके ऊपर आएगी, वो संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो 2 साल में बताता हूँ, 2 साल आपने उपासना कर ली माँ बंगला मुखी की, तो आपका शत्रु कितना भी शक्तिशाली कितना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी पावर क्यों ना हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ठीक। और माँ बंगला मुखी की उपासना करने से दुर्भाग्य नाश होता है। यदि आपका बहुत ही भाग्य ही खराब है, तब भी आपका दुर्भाग्य का नाश हो जाएगा, और आपका जैसे जैसे पाठ करेंगे आपका सौभाग्य बनना शुरू हो जाएगा। रोग नाश, जब माँ बंगला मुखी की उपासना करेंगे तो आपके शरीर के जो रोग होंगे उनका भी नाश धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और विपत्त और आपदा आ रही है आपके ऊपर, संकट पे संकट आ रहे हैं, उस पर भी धीरे धीरे, जैसे क्या है ना कि अचानक से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे जैसे जैसे माँ की उपासना करेंगे, धीरे धीरे माँ आपकी सुनेगी और आपके जो संकट है उनको धीरे धीरे कम करेगी, ठीक है। और जो माँ बंगला मुखी की उपासना करता है उसके ऊपर औपचारिक प्रयोग, यानी कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन कुछ भी नहीं काम करता, सब कुछ। क्योंकि जो है माँ क्या करती है, आपका मंत्र ही देख लीजिए, ओम ह्रीं बंगला मुखी सदुष्टानाम, यानी सब दुष्टों का, वाचम मुखम पदम स्तंभे, ठीक है, जो है जड़ कर देती है, ठीक है। आपका शत्रु आपके विरुद्ध सोच नहीं पाएगा, ठीक है। और जो शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो, और जब आप माँ बंगला मुखी का पाठ करेंगे तो कौन सा व्यक्ति आपके विरुद्ध है, कौन सा व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, वो आपको माँ एहसास करा देगी, ठीक है। और जो माँ बंगला मुखी की उपासना करता है वो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, और शत्रु से हारता नहीं, वो शत्रु उसको देखते ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये था माँ बंगला मुखी के बारे में। और मेरी क्या क्षमता है जो माँ के बारे में बता सकूं, मुझे जितना पता था मैंने बताया, जितना मेरे गुरु ने मुझे बताया उतना बताया। और माँ की महिमा तो अपरंपार है, और माँ की तुलना नहीं हो सकती है, उनकी महिमा क्या कहना। और जो है हम लोग केवल क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे बंगला मुखी को माँ को सिद्ध करना है, देखना है, तो भाई इतनी औकात नहीं किसी की।
कि माँ बंगले मुखी दर्शन कर लो, आप सिद्ध कर लो, किसी का औकात नहीं इतनी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, केवल बस उनकी थोड़ी सी कृपा पाने के लिए उपासना करते हैं उनकी, जो है सिद्ध करने की भूल जाइए, दर्शन के लिए भी भूल जाइए आप, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा तपोबल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्रैक कोर्स थोड़ी है कि रैपिड कर दिया आपने, जो है 2 महीने में अपने कोर्स कर लिया, माँ के दर्शन हो गए, ऐसा संभव नहीं है। ये यात्रा है जन्मों जन्मों की, ठीक है। ये जो है यात्रा होती एक जन्म की नहीं होती है। इस जन्म भी हमने जो किया वो अगले जन्म में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो भक्ति भी एक जन्म की नहीं होती, कई जन्मों भक्ति होती है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट में खुला है, पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।